सुष्मिता राज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान में कचरा जलाने के दौरान भयानक विस्फोट हुआ है। कचरा जला रहे बंटी नाम के युवक को गंभीर चोट आई है, उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। बम स्क्वाड और एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर रांची के नामकुम से देख रहे हैं, जहां कचरे के ढेर में ये ब्लास्ट हुआ और कचरा चुनने वाला बंटी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज आवाज सुनाई देती है। अचानक विस्फोट होने की वजह से ठीक विस्फोट स्थल के बगल में जो घर थे उनके कई शीशे जो हैं, 2 तल्ला का यह पूरा मकान है, कई शीशे जो हैं वो टूट करके चकनाचूर हो गए। कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे घर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि विस्फोट की आवाज काफी तेज थी। और इसी तरह के जितने कमरे हैं, तमाम कमरों के जो शीशे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गए हैं, चूर हो गए हैं और जो शीशा है वो घरों में बिखर गया है। हालांकि गनीमत यह रही कि घर की जो मालकिन है या घर के जो लोग थे वह कमरे पर मौजूद नहीं थे। अमूमन इस कमरे पर, हर एक कमरे पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो तो या तो सो रहा होता है या फिर अपनी दिनचर्या जो स्थिति है वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब घटना हुई आप लोग कहाँ थे, कितना तेज आवाज आप लोगों को जानकारी मिली? जब घटना घटित हो तो उस समय हम लोग थोड़ा नानी, हमारी मम्मी और मौसी वो किचन रूम में थे और इस रूम में नहीं थे लोग। आवाज बहुत तेज की हुई थी, हमारी बच्ची बता रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी। क्या नुकसान हो गया आपके घर पे? अगर आप जब हमारे घर के जितने भी सारे शीशे हुए, खिड़की दरवाजे लगे हुए थे वो सारे टूट गए हुए हैं। अभी हाल में ही बनाया गया था, पूरा 60-70 हजार रुपए लगा के सारे नीचे तक 2 तल्ला का? हाँ बनाया गया था। सारे शीशे टूटे में कोई भी शीशे सही सलामत नहीं है। जिस कमरों में शीशा टूटा है उस कमरे में लोग रहते थे या फिर नहीं रहते थे? लोग रहते हैं, उस कमरे में रहते हैं लोग। ये किनका, कौन इस्तेमाल करता था ये कमरा? ये कमरा अभी हम साफ सुथरा करके रख दिए थे, कोई गेस्ट के लिए। हाँ। और इसके जैसे बगल वाले में? हाँ, वो मेरा बेटा का कमरा था। बेटा का रहता था। हाँ। और ऊपर वाले? ऊपर लोग आते हैं तो उन लोग रहते हैं, चाहे मैं भी आती है तो रहती हूँ। देखिए घर की हम तस्वीर आपको और दिखा देते हैं कि किस तरह से दूसरे कमरे की भी तस्वीर है। अमूमन जब लोग घर पर पहुंचे जैसे ही, तो उनको जैसे ही ये जानकारी मिली कि तेज आवाज हुई है और जिसकी वजह से घर के तमाम जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। ये दूसरे कमरे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए इस कमरे पर जो छोटा बेटा है वो यहाँ पर रहता था, लेकिन सुबह के वक्त में वो फ्रेश होने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर गया और उसके बाद विस्फोट हो गई। ये है बच्चा उस वक्त कहाँ था? बाहर थे, मेरे साथ थे बच्चे। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ थे। देखिए डॉक्टर्स के पास गई हुई थी और ये इसके बाद तमाम जो शीशा है वो चकनाचूर हो गया है, क्योंकि ठीक विस्फोट जो है इसके बगल में बाहर वाले कैंपस में हुई है और जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि घर पर विस्फोट के वक्त उस कमरे पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई बच्चा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से घर के लोगों को नुकसान, कम से कम चोटें नहीं लगी। लेकिन नुकसान की बात करें तो घर के तमाम जो शीशे हैं वो टूट करके चकनाचूर हो गए। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो देखिए, आपने वहां रह रहे लोगों से हमने बातचीत की, किस तरीके से ये पूरी घटना पेश आई इसको उन्होंने बताया और घर की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि इस ब्लास्ट के दौरान घर के इन तमाम खिड़कियों और दरवाजों के शीशे जो हैं वो टूट गए और ऐसे में एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है, बम स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है। टीम जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार वहां बम पहुंचा कैसे, कौन वो लोग थे, और इस पर जांच तेज हो रही है। और देखिए, इसी खबर पर हम सीधे अपने संवाददाता इमरान का रुख करते हैं। इमरान, सदाबहार चौक के पास ये बम ब्लास्ट हुआ, आप वहां पर मौजूद हैं और हमें वहां पर टीम भी नजर आ रही है। जांच क्या कुछ तेज हो रही है वहां पर? विस्फोट काफी तेज आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे में तेज आवाज होने के पीछे की वजह क्या रही? आप लोगों ने जो साजो सामान के साथ पहुंचे, किस तरह की जांच की, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने विस्फोट के पश्चात जो भी हम लोगों ने कार्रवाई किया, सर्च के तहत हम लोग एसओपी के तहत जो भी उसमें और कुछ होने का संभावना है या नहीं है, तो उसमें हम लोग उस पर सर्च किया, ऐसा कुछ नहीं मिला। क्या लगता है क्या वजह बनी होगी विस्फोट? वजह हो सकता है कि किसी कोई बॉक्स या कोई बोतल वैसा गैस बना के, आग जलने के वजह से गैस बना के
विस्फोट किया होगा। कोई विस्फोटक चीजें बारूद वगैरह की ऐसा हम लोगों को कुछ नहीं दिखा, ना किसी प्रकार का एक्सप्लेंटर, ना किसी प्रकार का बारूद, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं आया, पता नहीं चला, नहीं किसी प्रकार। बिल्कुल किसी भी तरह की चीजें दिखाई नहीं दे। सर आपको क्या सूचना मिली थी, किस तरह की चीज? मुझे सूचना मिली कि एक आवाज़ हुआ है, विस्फोट हुआ है, एक व्यक्ति घायल है। उसमें हम लोग आए, बीडीडीएस टीम को बुलाया गया, बीडीडीएस टीम पूरी जांच की, उन्हें कोई भी एक्सप्लोसिव पदार्थ नहीं मिला। उनका मानना है कि कोई भी कॉम्पैक्ट चीज़ रहा होगा, जैसे खाली बोतल वगैरह जैसे रहता है इस तरह, तो उससे ब्लास्ट किया है, जिसके कारण घटना घटी है। घायल भी कुछ लोग हुए हैं। एक आदमी घायल है, उसको हम लोग रिम्स भेज दिए हैं। एकदम सामान्य स्थिति है उसकी, ठीक है स्थिति। देखिए ऑफिशियली दो लोगों से हमारी बातचीत हो गई है। एक बीडीएस टीम जो कि पूरे मामले की जांच कर रही थी, काफी गंभीरता से, काफी बारीकी से पूरे मामले की जांच की गई और जांच में अब तक जो बातें सामने आई, किसी भी तरह का कोई विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक चीजें, बारूद या फिर दूसरे जो चीजें ऐसे बम बनाए जाते हैं, कुछ भी चीजें यहाँ पर उनका अंश बरामद नहीं किया गया। दूसरा, थाना प्रभारी नामकुम से बातचीत हुई थी, जिसने बताया कि एक व्यक्ति इस विस्फोट में घायल है और घायल होने की वजह से उसे रिम्स में भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुई और विस्फोट होने के बाद की स्थिति जो है वो काफी अफरा तफरी का माहौल था। लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर विस्फोट के पीछे की वजह क्या रही। लोग, जितने लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों को कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनाई दी। लेकिन जब जे झारखंड जगुआर की जो बीडीएस टीम है, बम स्क्वाड की जो टीम है, उसने बारीकी से पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद काफी चीजों को, काफी नमूनों को अपने हाथों में लेकर के और पास में रख करके जांच करने की कोशिश की, जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कहीं इसमें किसी भी तरह का विस्फोटक या फिर वैसी चीजें जिनसे जोरदार आवाज या जोरदार विस्फोट साजिश के तहत किया जा सकता है, उन सारी चीजों से इनकार करते हुए बताया गया कि ये जो विस्फोट है संभवतः किसी मिथेन गैस या फिर दूसरे वजहों से या विस्फोट हो सकता है और विस्फोट होने की वजह हो सकती है। हालांकि अभी भी जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और चीजों को काफी बारीकी से देख रही है। ये बम स्क्वाड की टीम है झारखंड जगुआर की। अमूमन झारखंड जगुआर की जो बम स्क्वाड की जो टीम है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफी बारीकी से जब जंगलों को सैनिटाइज करने की चीज जब बातें आती हैं, वहां पर आईडी और सही दूसरी चीजों को जब सैनिटाइज और जांच करने की बात सामने आती है तो बीडीएस की टीम ही फ्रंट में रह करके जो पूरे मामले की जांच करती है। लेकिन नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक के पास इस जगह पर जैसे ही विस्फोट हुआ, लोगों में एक तरह से कहें तो अफरा तफरी मच गई। घरों के जो शीशे थे वो टूट गए और टूटने के बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ देखने पहुंच गए। एक व्यक्ति घायल था, उसे फाइनल उठा करके नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां पर जब चीजें जांच की गई तो डॉक्टर्स ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स रेफर करने के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये वो कंबल है जिस जगह पर विस्फोट हुआ। ये कंबल विस्फोट इतना तेज था कि देखिए जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है, बम स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और ये पूरा मामला कैसे प्रकाश में आया है इसकी जांच गहनता से होगी और जो घायल है उन्हें रिम्स में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा पेश आया है, एक व्यक्ति इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन एफएसएल की टीम और बम स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद है और इस पूरे हादसे की गहनता से जांच की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।